बल्कि 100 सीटों को लूटा गया है और चोरी की गई है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और जो अभिषेक बनर्जी ने तमाम सवाल उठाए ईवीएम पर जो तमाम सवाल उठाए कि जो ईवीएम का जो मशीनें थी वो मैचिंग नहीं थी, जो इतनी वोटिंग काउंटिंग होने के बाद भी वोटिंग होने के बाद मशीनें चार्ज थी, तो काफी सारे जो सवाल उठाए ये सवाल चुनाव आयोग पर उठते हैं। देखिए, देश की जनता और विपक्ष के तमाम नेता काफी पिछले समय से चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूरे एविडेंस के साथ तमाम तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ जो एक तरीके से उसका पोल खोला था, तो उस पर सबने कुछ नहीं किया। लेकिन जो बंगाल में जो जनादेश की चोरी हुई है वो पूरे देश ने देखा है। और जिस दिन से देखिए, बंगाल में अभी चुनाव के रिजल्ट आए थे, सरकार बनी भी नहीं है, तो वहां भाजपा समर्थित लोगों ने जो गुंडागर्दी करने का काम किया है, टीएमसी के तमाम कार्यालयों को तोड़ा, तमाम ऐसी गुंडागर्दी उत्पात मचाया जा रहा है, तमाम मस्जिदों पर हल्ला किया। उत्पात का जो नाम दे रहे हैं आप, उसको गुंडागर्दी के नाम दे, लेकिन बीजेपी तो कह रहे जश्न मनाया जा रहा है। 15 साल बाद रिहा हुआ है बंगाल। देखिए, बंगाल 15 साल बाद रिहा हुआ। जो वहां के नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने क्या कहा कि सबका साथ नहीं, जिसने वोट दिया है उसका साथ और उसका विकास। और क्या? अरे, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उनका एक नारा था, उसको अगर किसी ने गलत साबित किया और मोदी जी को झूठा साबित करने का काम किया है, या किसी कांग्रेसी ने या टीएमसी वाले नहीं किया, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सबका साथ नहीं, सिर्फ उन्हीं का साथ जिन्होंने हमें वोट दिया है। तो ये लोग संविधान का और लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं। ऐसे लोगों पर केस लगने चाहिए। और जो ये चुनाव में धांधली हुई है, ये बताइए, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं, उन पर तमाम आरोप लगे। लोग ये भी कह रहे हैं, तमाम नेताओं ने ये कहा कि ये चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी का नहीं था, ये चुनाव टीएमसी बनाम ईडी, सीबीआई और जो अतिरिक्त बल और जो चुनाव आयोग है। तो ये बताइए, जिस तरीके से जो वहां पर जनादेश को लूटा गया है, जनादेश की चोरी की गई है, और जो अभिषेक बनर्जी है, उन्होंने कहा है कि वीडियो फुटेज दे दिए, जो ईवीएम में काउंटिंग की और पोलिंग की जो वीडियो फुटेज मांग रहे हैं, देना चाहिए नहीं चाहिए। आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को डिफेंड कौन करता है? देश की गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता। अरे, आप लोग जब निष्पक्ष और एक जो है ईमानदार संस्थान पर सवाल खड़ा करेंगे, तो क्या मीडिया साथ ना दे उनका? देखिए सर, हम नहीं कह रहे ना, देश के बड़े बड़े विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। जनादेश की चोरी हुई है, बंगाल के लोगों के अधिकार को लूटा गया है। ये बताइए, किस तरीके से पूरे बंगाल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जो पोलिंग, जहां पर पोलिंग हो रहा था, जहां पर काउंटिंग हो रही थी, वहां पर अतिरिक्त बल को डाला गया, वहां पर किसी को जाने नहीं दिया। तमाम तरीके का जो आरोप लगे, ये बीजेपी की गुंडागर्दी है। जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, ये बंगाल की जनता के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया था और नकार दिया था। टीएमसी और ममता बनर्जी कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे, शुभेंदु अधिकारी कह रहे लोकतंत्र है, उठाकर फेंक दिया जाएगा बंगाल से बाहर। नहीं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे जिसने वोट दिया है मैं उसका काम करूंगा, उसका विकास करूंगा, सबसे बड़ा लोकतंत्र को बदनाम करने वाला, उसका हनन करने वाला शुभेंदु अधिकारी है। और ऐसा व्यक्ति जो एक वर्ग की बात करता हो, जिसने उसे वोट दिया उसकी बात करता हो, ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा? आप बंगाल को देखिए, किस तरीके से बंगाल में लोग जश्न मना रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, ये होगा, वो होगा। अरे, बुलडोजर देखिए, ये इनकी नफरत है। जिस आधार पर ये बंगाल को काफी समय से नफरत के आधार पर जलाना चाह रहे थे ना, उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन तमाम जो इन पर आरोप लग रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है, ईवीएम बदली गई है, तमाम चुनाव आयोग ने और तमाम पुलिस ने और जो आरपीएफ थी वहां पर, उसने धांधली की कराई है। चुनाव दोबारा होना चाहिए। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अरे, बीजेपी वाले आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। चुनाव हारने के बाद ही तमाम नेता एकजुट हो रहे हैं कोलकाता में। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी को किस आधार पर जनता ने वोट दिया? बीजेपी की तमारे कौन सा काम किया है मोदी जी ने? अरे भगवान, देखिए, बंगाल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हिंदू मुसलमान भाई रह रहे थे। देखिए, जहां 100 वीडियो नफरत की आई है, एक वीडियो ऐसी भी आई है कि एक मुस्लिम का जनाजा जा रहा था, वहां पर तमाम हिंदू भाइयों ने जश्न को रोका, जुलूस को रोका और उनको रास्ता दिया। ऐसे भी लोग बंगाल में हैं। लेकिन जो 2 से 4% जो उत्पाती है, जो उन्माद बताते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और उनसे संबंधित संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो बंगाल को जलाने का काम, अभी सरकार भी नहीं बनी है और उन्होंने बंगाल में नफरत और जलाने का काम शुरू कर दिया।